बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ये आपको अच्छा स्क्रीन पे जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है किसका है, फैटी एसिड का है। वाई आपको पता होना चाहिए कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि आपने बायोमॉलिक्यूल की वीडियो में पढ़ा होगा। इसमें क्या हमारे पास मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COH। और व्हाट डज R इंडिकेट, इट इंडिकेट स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल आपको समझ आ गया, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्लस अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है। अब आपको पता होना चाहिए कि बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है। बीटा ऑक्सीडेशन में जो हमारे पास ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, इट वुड बी ब्रोकन अप टू एसिटाइल कोए। ठीक है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे और इसको हम तोड़ के क्या बना देंगे, एसिटाइल कोए। ठीक है, व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन, इट इज द ब्रोकन इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स अप टू द एसिटाइल कोए। क्या हो रहा है, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल कोए। ठीक है, और आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। आपको इसको डेफिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक क्यों, क्योंकि इसमें चीजें टूट रही हैं। इन विच फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन अप टू द एसिटाइल कोए। ठीक है, तो ये आपको सिंपल इसकी डेफिनेशन समझ आ गई कि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल टूट रहा है टू मेक एसिटाइल कोए। और इसको बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ऑक्सीडेशन हैपेंस एट बीटा कार्बन। विच कार्बन, बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अच्छा व्हाट इज दिस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे पास जो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट इज एक्टिवेशन which will take place in cytosol, consider that this is a cytosol. Second process will take place in it will take place in mitochondria, which is transportation. And third is beta oxidation. सही है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेशन, जो कि साइटोसोल में होगी। एक्टिवेशन फैटी एसिड की करने की क्यों जरूरत है, बिकॉज दे आर नेगेटिव मॉलिक्यूल्स, नेगेटिवली चार्ज, तो ये किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। किस तरह से एक्टिवेट करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्रॉस कर सके मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट किस तरह से करेंगे, आई एम सॉरी, ये हमारे पास क्या है, अभी मैं आपको क्या करवा रही हूँ, एक्टिवेशन, जो कि हमारे पास साइटोसोल में हो रही है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो फैटी एसिड था, हमने इसको किससे रिएक्ट कराया, कोए और ATP दिए, तो ये किस में बन गया, फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब फैटी एसाइल कोए है हमारे पास क्या करेगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा आराम से। ठीक है, फैटी एसाइल कोए ने क्या किया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको ये अभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अभी एक्टिवेशन में सिर्फ क्या हुआ है, हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस हुई है विद द हेल्प ऑफ फैटी एसाइल कोए। अच्छा, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, जहां पे हमें अपने मॉलिक्यूल को लेके जाना है, ताकि यहाँ पे हमारे पास होगी बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको लेके जाने के लिए हमें सबसे पहले आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, फिर इनर, एंड देन वी विल रीच अप टू द मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमने आउटर क्रॉस कर ली विद द हेल्प ऑफ फैटी एसाइल कोए। ओके, ठीक है, मैंने आपको बताया था फैटी एसिड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसको किससे रिएक्ट कराया, कोए से, और ये बन गया फैटी एसाइल कोए, और ये आ गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो इसकी एक्टिवेशन हो गई। नाउ कमिंग अप टू द जो हम ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, बट अभी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हुई है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन करवानी है। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे कार्निटीन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसमें कार्निटीन मॉलिक्यूल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कार्निटीन शटल इज यूज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज हो रहा है, कार्निटीन शटल, क्योंकि हम कार्निटीन यूज कर रहे हैं। फैटी एसाइल को ये क्या करेगा, ये कार्निटीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, फैटी एसाइल कार्निटीन। ठीक है, फैटी एसाइल कार्निटीन बना लिया, तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये क्रॉस क्या, ये अब क्या क्रॉस कर लेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमारे पास क्या हो गया, अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी क्रॉस हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या हुआ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी क्रॉस हो गई, तो अब क्या होगा, फैटी एसाइल वापस से क्या करेगा, कोए के साथ अटैच हो जाएगा और कार्निटीन को अलग कर देगा, और कार्निटीन विल गो बैक।
ठीक है, ये इसने क्या किया कि हमारे पास फैटी एसाइल कार्निटीन और कोए आ गया था ना, तो फैटी एसाइल कोए वापस से अटैच हो जाएगा, फैटी एसाइल कोए बना लेगा और कार्निटीन को भेज देगा वापस। ठीक है, क्या किया इसने, अभी मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसने किसकी मदद से क्रॉस की, कार्निटीन की। ठीक है, कार्निटीन का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या है, अब हम जब इसने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसने क्रॉस कर ली तो ये क्या करेगा, कार्निटीन से सेपरेट हो जाएगा, वापस से कोए के साथ अटैच होगा, क्या बना लेगा, फैटी असाइल कोए। ठीक है, ये बना लिया इसने और कार्निटीन को इसने वापस भेज दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, फैटी असाइल कोए, जो कि जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फॉर फर्दर प्रोसेस। अभी हमारे पास क्या हुआ, अभी हमारे पास एक्टिवेशन हुई, जो कि नेगेटिव मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने क्या किया, कोए के साथ मिले, फैटी एसाइल कोए बनाया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस कर ली। उसके बाद इनर में क्या हुआ, ये फैटी एसिड हमारे पास कार्निटीन के साथ मिला और इसने कोए को अलग कर दिया। ठीक है, और कार्निटीन की मदद से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोए जो मौजूद था उसके साथ ये क्या किया, ये वापस से अटैच हो गया प्लस कोए, और कार्निटीन को इसने क्या किया कि अब तुम चले जाओ वापस से, यू कैन गो बैक टू योर प्लेस। ठीक है, तो अब आपके पास, आपको समझ आ गया। अब हमारे पास मैट्रिक्स में क्या कौन जा रहा है, फैटी एसाइल कोए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास कौन जाएगा, फैटी एसाइल कोए, जहां पे हमारे पास हो रही है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, फैटी एसाइल कोए अभी हमारे पास है और ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, कार्निटीन को हम वापस भेज चुके हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया हो। ठीक है, अब बीटा ऑक्सीडेशन का ये क्या है, स्टेप नंबर 1। इसमें हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। आपको मैंने बताया था फैटी एसाइल कोए था, तो असाइल कोए क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, इस पे हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, विद ऑक्सीडेशन हमारे पास बनेगा ट्रांस 2 इनॉइल कोए, इनॉइल कोए। ठीक है, कौन क्या बना हमारे पास, ट्रांस 2 एनॉइल कोए। ऑक्सीडेशन हो रही है फर्स्ट स्टेप पे, ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे फैटी एसाइल कोए की तो क्या बन रहा है, ट्रांस 2 एनॉइल कोए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया हमारे पास। अब ट्रांस 2 एनॉइल कोए को हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन कराएंगे। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करना। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है, तो ट्रांस 2 इनॉइल की अगर हम हाइड्रेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। ठीक है, ट्रांस 2 इनॉइल की हमने हाइड्रेशन कराई, हाइड्रेशन क्या है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बना लिया, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, ये विच वाज स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या था, हाइड्रोक्सी एसाइल कोए था, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए था। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 3 कीटो एसाइल कोए में। वापस से क्या हुई, इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 कीटो एसाइल कोए में। ठीक है, नाउ कमिंग अप टू द फोर्थ स्टेप, 3 कीटो एसाइल कोए में क्या होगा, थायोलिसिस होगा। थायोलिसिस क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा विद द हेल्प ऑफ थायोलेस एंजाइम। लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और थायो क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि थायोलेस एंजाइम इज यूज्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कीटो एसाइल कोए इनटू व्हाट, इनटू एसाइल कोए एंड एसिटाइल कोए, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, N2 एसिटाइल कोए। अभी मैं अब आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू करा देती हूँ, क्योंकि आप आई नो कि अभी आपको याद नहीं हुआ होगा कि हमारे पास क्या हुआ। अब आपको याद रखना है कि बीटा ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप्स हो रहे हैं। स्टेप नंबर 1 इज ऑक्सीडेशन, स्टेप नंबर 2 इज हाइड्रेशन, देन अगेन ऑक्सीडेशन, एंड देन थायोलिसिस। थायोलिसिस क्या है, इट इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ थायोलेस एंजाइम। ऑक्सीडेशन आपके पास हो रही है 2 दफ़ा, और हाइड्रेशन क्या है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा, आपको पता है फैटी असाइल कोए से स्टार्ट होगा। हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा, फैटी असाइल कोए से। फैटी असाइल को मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन हुई सबसे पहले स्टेप में, और हमारे पास क्या बन गया, ट्रांस 2 एनॉइल कोए। ठीक है, आपको याद रखना है ट्रांस 2 एनॉइल कोए। उसके बाद हमारे पास हुई हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन के बाद हमारे पास बना 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए, हाइड्रोक्सी असाइल असाइल कोए। उसके बाद वापस से ऑक्सीडेशन हुई और हमारे पास क्या बना, 3 कीटो असाइल कोए, और उसके बाद फिर थायोलिसिस होगा और हमारे पास बन जाएगा असाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं, आपको वो याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस वाले जो है हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ऑस्पी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं, अगर आपको प्रोसेस नहीं भी पता तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट क्या था, फैटी एसिड।
क्योंकि फैटी एसिड को ही हम तोड़ के बना रहे थे ना, एसिटाइल को। ये प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एसिटाइल को ए। अच्छा, हो कहाँ पे रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। और मेनली अगर आपको लिखना है, अगर बहुत सारे हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है। नेचर क्या है, कैटाबॉलिक्स, बिकॉज फैटी एसिड इज बीइंग ब्रोकन अप। कोएंजाइम्स हमारे पास क्या है, NAD एंड FAD। ये मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या आप अलग से याद कर लें। कोएंजाइम हमारे पास क्या है, NAD एंड FAD। व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, इट इज कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज। ये कब काम करेगा, जब हम कार्निटीन की मदद से हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, तो अब हमारे पास कौन काम करेगा, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। थैंक यू।